आपकी छोटी छोटी बच्चियां बहुत असुरक्षित हैं। हो सके तो उनको बचा लीजिए साहब। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है ये कहते हुए बताते हुए आप लोगों को कि मासूमों पर टिकी है घिनौने लोगों की नज़र, कुछ ऐसे हैवानों की नज़र जो आपके छोटी छोटी बच्चियों के जो अभी किशोरावस्था को भी पार नहीं की हैं, उन पर किस तरह वो लोग अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आपको जगाने आया हूं, आप सबको सजग करने आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाने के लिए कुछ हैवान अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हैं आपकी बच्चों पर। आप लोग जानते हैं, खास करके ऐसे कुकर्मियों की नज़र किन पर रहती है? गरीब बच्चियों पर। ऐसे कुकर्मियों हैवानों की नज़र उन पे रहती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो रसूखदार और धनवान या ताकतवर परिवारों की बच्चियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वह बच्ची कमज़ोर परिवार या बैकग्राउंड से होगी तो फिर उनको कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल में। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत दुखद पहलू है। आप लोगों को शायद इससे सबक मिले, लेकिन निवेदन करता हूं इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप लोगों के एक एक शेयर इसको शायद बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देंगे और इससे सजग होने का मौका मिलेगा आप सबको भी और उन बच्चों को भी, उन मासूमों को भी जिनकी ज़िंदगियां खतरे में हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताएं, 10 साल की बच्ची के साथ जो स्कार्फ खरीदने गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक इलाका है कोतवाली क्षेत्र का, भोपाल के कोतवाली क्षेत्र का। वहाँ पर ये स्कार्फ लेने गई थी बच्ची, और स्कार्फ लेने गई वो मंसूर नाम के एक दरिंदे की दुकान पर। जी हाँ, यह एक ऐसा कपड़े बेचने वाला व्यवसायी है जो उसकी दुकान पर बगल से ही रहने वाली, यानी सोचिए वो बच्ची क्या करती थी, वहाँ पे बगल में ही रहती थी। वह जो है आपके 10 साल की उम्र है उसकी, और वो स्कार्फ खरीदने गई थी और उसने उसे मौका देखकर दुकान के अंदर बुला लिया। अंदर बुलाते ही वो बच्ची अनजान, और उसे क्या समझ है कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, तुरंत शटर बंद कर दिया। और 11 बजे रात की बात है दोस्तों। उसके बाद उस बच्ची के साथ वो छेड़छाड़ करने लगा। और यह कोहेफिजा इलाके की बात है। ये कोहेफिजा इलाके में अपनी नानी के साथ रहती है। सोचिए, इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इस बच्ची की माँ इससे अलग रहती है, यानी वो किसी और के साथ चली गई है उसकी माँ। और ये 10 साल की बच्ची अपनी नानी के पास रहती है। और नानी के पास सोचिए जो बच्ची रहती है उसका कौन मालिक है या कौन उसका गार्जियन है? कोई रसूखदार ताकतवर गार्जियन नहीं है। इसलिए ऐसे जो गिद्ध होते हैं वो लोग जानते हैं कि ऐसे बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ खानू गांव निवासी, ये जो खानू गांव है वहाँ का निवासी था 30 वर्षीय मंसूर, अपनी दुकान चलाता है। और ये बच्ची उसकी दुकान में ख़रीदने आई थी स्कार्फ, और इसने क्या किया, शटर गिराया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। संयोग देखिए, उसी समय पुलिस की वैन वहाँ से गुजर रही थी, और वहाँ अंदर दुकान में लाइट जलते देख पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस रुकी और शटर के पास गई तो बच्ची की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। जी हाँ, चीख पुकार सुनकर जब पुलिस वालों ने शटर खुलवाया तो देखा कि अंदर बच्ची शोर मचाने लगी, और उसके बाद उसके साथ वो युवक पकड़ा गया। अब पुलिस क्या की होगी आप लोग सब भली भांति जानते हैं। 11 बजे पुलिस टीम गश्त पर थी, और ऐसे में नदीम रोड पर, ये नदीम रोड पर स्थित है ये जो उसकी दुकान है, और यह जो है पुलिस कर्मियों के हत्थे चढ़ गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोतवाली टीआई शाहनवाज खान थे संयोग से, और उन्होंने बताया कि बच्ची ने अपने बयान में ये बताया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि कुछ ही क्षणों बाद उस बच्ची के साथ कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। अगर मान लीजिए पुलिस नहीं आती तो क्या हो सकता था। दोस्तों, उस बच्ची के पीछे रोने वाला कौन कौन था? आप लोगों को मैं एक घटना बताया था कल की अपनी वीडियोज़ में, न जाने क्यों वो कुछ तकनीकी कारणों से आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, मैं देख नहीं पाया। बिहार नहीं बल्कि सोनीपत हरियाणा की वारदात बताया था। एक माँ अपनी 2 बेटियों जिनके साथ रेप होता है, सामूहिक रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या हो जाती है कीटनाशक पिलाकर, और माँ कहती है कि इसे बच्चियों को सांप ने काट लिया इसलिए मर गई।
तो ऐसी भी मजबूरियां हैं माताओं के सामने। नानी बुजुर्ग होगी, वो क्या करती अकेले अगर ऐसी कोई वारदात हो जाती तो। सोचिए ये मंसूर नाम का हरामखोर कितना बड़ा हैवानियत करने जा रहा था। 10 साल की बच्ची और 30 साल का वो, 3 गुना उम्र का फासला। कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है और कितनी बड़ी वारदात हो जाती। आप लोग सजग होइए और कभी भी अपराध करने के पक्ष में मत सोचिएगा। याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई गलती होने वाली हो, चौकन्ना हो जाइएगा। आप लोग कभी भी कोई गलती ऐसी मत करिएगा जीवन में। किसी के जिंदगियों से इस तरह की कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रेम अलग होता है, प्यार अलग होता है और हैवानियत अलग होती है। आप में प्यार जागेगा, उमड़ेगा, आपके बराबर की आपको कोई प्यार करने वाली मिलेगी। मैं उसके पक्ष में या विपक्ष में इस तरह की चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन जो जोर ज़बरदस्ती लोग करते हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, उनसे मैं नफ़रत करता हूँ। उनको मैं देखना छोड़िए, उनका नाम आते ही मैं चाहता हूँ उन्हें फांसी और गोली की सज़ा दी जाए। आप लोग क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक शेयर किया जाए इस वीडियो को और बताया जाए कि हम लोग जागरूक हैं, हम लोग सचेत हैं। और भोपाल में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, किसी भी प्रदेश या देश में ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ उनके सेक्सुअल हरासमेंट की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश के कानून में तमाम बदलाव लाते हुए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हरामखोरों को तुरंत फांसी, तुरंत गोली मारने की सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। विनोद शिकार जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और धीरेन्द्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं नगीना कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साझा जरूर कीजिएगा दोस्त आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।